Good afternoon, students. This is your computer online session. So, today we will discuss the next chapter, that is presentation visual effects. Before starting this chapter, firstly, I'll tell you what are the contents we are covering in this chapter, that is introduction, need for different views in a presentation, working with different views, apply animation effects through custom animation, add transition to slides, use of media clip and action button, inserting media clip video, inserting media clip audio, next inserting action buttons and importing material from other applications. So, we'll discuss the first three topics today: first, second, and third. So, before discussing these, firstly, I'll just tell you how you open the presentation. You have to click here on the start button, and then we have this search option. Here I'm searching presentation MS PowerPoint. PowerPoint 2007. In the search box, I'll open, type here, and then click on this. Now this presentation is open. अभी ये ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन मेरी खुली हुई है जिसमें मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो मैं एक नई प्रेजेंटेशन आपको ओपन करके दिखा रही हूँ. ये एक प्रेजेंटेशन खुल गई है. सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वी हैव दिस 4 पोर्शंस इन द स्लाइड. आप ये स्टार्टिंग में देखिए, दिस इज द टाइटल बार, this is the menu bar, this is the ribbon, and here this is the working area where you have to create your presentation. So here you have seen, चलिए मैं आपको यहाँ पे यही प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ जिससे मैं आपको बता रही हूँ. ये देखिए, यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी. इसे मीनू बार कहते हैं, इसे टाइटल बार कहते हैं, पिंक वाले को, नीचे उसको रिबन कहते हैं, और यहाँ पे ये वर्किंग एरिया है. यहाँ पे फ़िलहाल मैंने, आपने देखो यहाँ पे ये आपको हाईलाइट दिख रहा है. दिस इज़ द स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड. देखिए 1 2 3, ये फर्स्ट स्लाइड है. इसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसका पूरा व्यू आपको दिख रहा है. इसमें हमारे पास इस तरह से हमारा, अब मैं आपको एक न्यू दिखा रही हूँ किस तरह से क्रिएट करते हैं. ऑफिस बटन, न्यू, एंड देन ब्लैंक प्रेजेंटेशन, दिस इज़ क्रिएट. ये क्रिएट हो गई. अब यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो आपको यहाँ लिखना है इन दिस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स. इसे प्लेस होल्डर कहते हैं. जो डॉटेड मार्क है इसे प्लेस होल्डर कहते हैं. आप इस स्लाइड में और कहीं नहीं लिख सकते,
बस आप इन्हीं टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर लिख सकते हैं। देखिए जब मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगी, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं यहाँ पे, यहाँ लिख रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे क्लिक करिए और आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपने लिखनी है। और यहाँ पे नीचे करेंगे तो ये सब हमने पहले भी किया हुआ है, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही थी कि किस तरह से आपने क्रिएट करना है। आज हमने इसमें पढ़ना है, जिस तरह से आपकी जो प्रेजेंटेशन थी आपने वहाँ पे देखा, उसमें प्रेजेंटेशन में क्या था, जो आपका कंटेंट था कि क्या है नीड ऑफ डिफरेंट व्यूज़ इन अ प्रेजेंटेशंस, किस तरह से करते हैं। तो नीड क्या है, यू आर एडिटिंग इंडिविजुअल स्लाइड्स, आप हर एक इंडिविजुअल स्लाइड, दिस इज़ द स्लाइड, इसमें जितने भी ये पेजेस हैं इनको स्लाइड्स कहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। तो हम इंडिविजुअल स्लाइड्स को एडिट कर सकते हैं, एडिट यानी चेंज कर सकते हैं जो भी हम करना चाहते हैं। यू आर कैप्चरिंग ब्रॉड आइडियाज़ एंड राइटिंग आउटलाइंस, आप इसमें पूरे आइडियाज़ को एक हेडलाइन दे सकते हैं और उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू आर राइटिंग एडिटिंग स्पीकर नोट्स दैट हेल्प द स्पीकर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, यानी आप अपनी इस प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं उसमें लिख सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, जो आप प्रेजेंटेशन के दौरान अपने ऑडियंस को बताएंगे। ये यहाँ देखिए नीचे लिखा है क्लिक टू ऐड नोट्स, यहाँ पे आप जो भी नोट्स ऐड करेंगे, जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे वो यहाँ लिखा जाएगा, जो आप प्रेजेंटेशन चलाते टाइम आपको ये हेल्पफुल होंगे। यू आर अरेंजिंग द स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन, आपके पास यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही स्लाइड्स बनाई हैं, तो आप इन्हें अरेंज भी कर सकते हो। दिस इज़ वाई वी नीड द डिफरेंट व्यूज़ इन अ प्रेजेंटेशन। सो हमारे पास बहुत सारे व्यूज़ हैं और वो सभी व्यूज़ में 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेनू बार में व्यू के ऊपर क्लिक करना है, दिस इज़ द व्यू टैब। व्यू टैब में आपके पास ये प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, इसमें आपके पास यहाँ पे ये सभी जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये सभी आपके पास व्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन व्यूज़ हैं वो है नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर व्यू, यानी नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये आपको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे लिखा भी है कि हमारे पास जो डिफरेंट व्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, नोट्स पेज एंड स्लाइड मास्टर। सो हेयर वी हैव द नॉर्मल व्यू, ये कहाँ से आपको दिखेगा, व्हेन यू क्लिक ऑन द व्यू टैब, व्यू टैब के अंदर प्रेजेंटेशन ग्रुप के अंदर आपके पास ये सारे व्यूज़ आपको दिखाई देंगे, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज, स्लाइड शो एंड दिस इज़ द मास्टर। ये देखिए स्लाइड मास्टर, दिस इज़ स्लाइड मास्टर, दिस इज़ हैंड आउट मास्टर एंड दिस इज़ नोट्स मास्टर। मैं इन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से हमें ये करना है। आज हमने सिर्फ यही करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट व्यूज़ में हम काम करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल व्यू। देखिए ये नॉर्मल व्यू को मैंने क्लिक किया तो नॉर्मल व्यू क्या है, ये आपका नॉर्मल व्यू खुल गया है। नॉर्मल व्यू में क्या चीज़ें होती हैं, आपके पास आपकी लेफ़्ट साइड पे, स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पे ये एक होता है, ये पोर्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे आपके पास 2 टैब्स हैं, एक है स्लाइड्स और एक है आउटलाइन। देखिए जब मैं स्लाइड पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं यानी जितने भी पेजेस हैं वो आपको शो होंगे, और जब मैं आउटलाइन पे क्लिक कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि आउटलाइन में क्या हो रहा है, सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो विजिबल हो रहा है, ना कि स्लाइड विजिबल हो रही है। जब स्लाइड पे क्लिक कर रही हूँ देखिए यहाँ पे आपको स्लाइड्स दिख रही हैं, स्लाइड्स किस तरह से, जो फॉर्मेटिंग, जो बैकग्राउंड मैंने अप्लाई किया है वो सब चीज़ें आपको राइट साइड पे दिखाई दे रही हैं इंडिविजुअल। तो इसको बोलते हैं स्लाइड पेन, जहाँ पे आपका पूरा करंट, जब मैं एक स्लाइड को यहाँ से क्लिक कर रही हूँ, स्लाइड टैब पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो ये सारी स्लाइड्स व्यू में आपको दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल मैंने फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया है तो आपके राइट साइड पे आपको ये स्लाइड पेन पे वो स्लाइड शो हो रही है। अगर मैं दूसरी वाली स्लाइड पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए उसका कंटेंट उसी के हिसाब से चेंज हो गया। यहाँ से देखिए इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फिर मैं इसको कर रही हूँ थर्ड वाली स्लाइड को तो देखिए उसका कंटेंट दोबारा चेंज हो गया है। तो अभी ये स्लाइड में आपको पता चल गया कि स्लाइड्स में आपको स्लाइड्स का किस तरह से आउटलुक है वो दिखाई देता है। आउटलाइन टैब पे जब मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि मैंने थर्ड, यहाँ पे देखिए थर्ड वाला हाईलाइटेड है, मैंने थर्ड स्लाइड को क्लिक किया था। थर्ड स्लाइड में जो कंटेंट है वो क्या क्या है, नीड फॉर डिफरेंट व्यूज़ इन ए प्रेजेंटेशन। तो ये देखिए आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि क्या है डिफरेंट व्यूज़ इन ए प्रेजेंटेशन। इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट विजिबल हो रहा है। यू आर एडिटिंग इंडिविजुअल स्लाइड्स, यू आर कैप्चरिंग, ये सेम टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है। तो आउटलाइन में क्या होता है, दिस इज़ द
आउटलाइन पेन, इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको उस स्लाइड का टेक्स्ट शो होता है। तो इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन का आपने प्रिंट आउट निकालना है, तो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस outline and then click on this office button and you can print the presentation। तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिसमें आपके स्लाइड के पेजेस नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आएगा। तो ये होता है स्लाइड टैब, ये होता है आउटलाइन, सॉरी स्लाइड पेन, ये होता है आउटलाइन पेन। ये सारे, ये दोनों इसमें आ गए आपके। और यहाँ पे इसको बोलते हैं स्लाइड पेन, जहाँ पे जिसको आप जिस स्लाइड को क्लिक करोगे उसी स्लाइड को आपको यहाँ पे विजिबल होगा। और जो फोर्थ चीज़ इसमें होती है नॉर्मल व्यू में, वो क्या है, दिस नोट्स। ये देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड नोट्स। तो नोट्स किस तरह से ऐड करते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करिए, तो जो एक्स्ट्रा नोट आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और ये भी आप प्रिंट आउट ले सकते हो इनका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में ही हम काम करते हैं। दूसरा व्यू जो हमारा आता है वो होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, आप देखिए वहाँ पे पहले आपके पास टैब्स आ रहे थे, स्लाइड टैब था, आउटलाइन था, वो आपका स्लाइड पेन था, नीचे नोट्स पेज था, वो सब था। इसमें क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपके पास जितनी भी स्लाइड्स होती हैं प्रेजेंटेशन में, वो सारी आपको एक सिंगल स्क्रीन में थंबनेल व्यू में दिखाई देती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 ये सारी की सारी स्लाइड्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रही हैं। सो स्लाइड सॉर्टर व्यू आप किस लिए यूज़ करते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ योर स्लाइड, आप इनका सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए आपने देखा, मैंने लास्ट वाली स्लाइड को मूव करके सेकंड पोजीशन पे ले आए, तो अब उसका जो है वो चेंज हो गया। अब मैं इसको दोबारा से वैसे ही चेंज कर देती हूँ जैसे था। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू हम इसलिए यूज़ करते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द स्लाइड्स और यू वांट टू सी द ऑल द स्लाइड्स इन अ सिंगल स्क्रीन, तो आप स्लाइड सॉर्टर व्यू को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है नोट्स पेज। नोट्स पेज हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये देखिए आपकी सिंगल स्लाइड में पूरे नोट्स नीचे लिखे हुए आते हैं। चलिए मैं एक काम करती हूँ, नॉर्मल में मैं इसको क्लिक करती हूँ और उसके बाद मैं सॉरी नॉर्मल में मैंने आपका थर्ड वाली स्लाइड शो हुई। अब मैं नोट्स पेज पे क्लिक कर रही हूँ। तो नोट्स पेज पे मैंने, आपने देखा होगा मैंने लिखा था एक्स्ट्रा नोट, लिखा था मैंने, देखिए मैंने ये नोट्स लिखे थे यहाँ पे। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो आपको, जब आप नोट्स पेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए उस स्लाइड के साथ जो एक्स्ट्रा नोट आपने लिखा था वो आपको नीचे पेज पे शो होगा। सो दिस इज़ द नोट्स पेज। इस तरह से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है स्लाइड शो। स्लाइड शो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड शो मतलब कि जब आपने प्रेजेंटेशन तो बना ली, अब आपने स्लाइड दिखानी भी तो है। स्लाइड शो तो किस तरह से स्लाइड शो होती है, आपने इसको जस्ट सिंपल क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे, देखिए आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो रन होगी। मैं स्टार्ट से अपनी प्रेजेंटेशन को रन करती हूँ, आपको दोबारा दिखाती हूँ। 4 स्लाइड्स थी। जब मैं स्लाइड शो पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए आपकी फर्स्ट स्लाइड ये थी, ये खुली, ये सेकंड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड, ये फोर्थ स्लाइड, ये फिफ्थ थी नहीं, सिर्फ 4 ही थी, तो ये सारी आपको दिख गई। अब बाकी के जो हैं मास्टर स्लाइड और ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी कि किस तरह से हम इसमें भी काम करते हैं। तो होप आपको ये लेक्चर आज का समझ आ चुका होगा। इसी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके मैंने आपको आज तक जितने भी क्लासेस वीडियो लेक्चर्स आपको दिए हैं इसी में बनाए हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से मैं इसको रन करती थी। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका है कि मैंने क्या आज आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने ये किया। थैंक यू।